because cytology appears very easy but actually it is the most difficult subject, क्योंकि ये अलग अलग तरह का डायमेंशंस है। प्लस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसका एप्लीकेशन बहुत है। तो आप जब सिर्फ सेल सोच के घोष के पढ़ लिए एंड एप्लीकेशन का तैयारी नहीं किए, तो जब भी आपको मैं पूछूंगा व्हाट इज ऑस्टियोफिलिक, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो समझ रहे हो, इसलिए हर समय जब पढ़ो तो ये सोच के पढ़ो कि हमें अप्लाई करना है नॉलेज को, सिर्फ रटना नहीं है। चलिए, सो दीज थाइलाकॉइड्स आर स्टैग्ड टू फॉर्म ग्राना, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए। नाउ जो नंबर ऑफ ग्राना है, ओके, सो नंबर ऑफ ग्राना पर क्लोरोप्लास्ट इज 40 to 60. Each granum is of 0.2 to 0.8 microns. Okay, microns in dia. ठीक है, तो आपका डायमीटर में होता है एंड हैज 2 to 100 स्टैक्ड न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब थाइलाकॉइड्स। तो एक ग्राना में 2 से लेकर 100 थाइलाकॉइड हो सकते हैं। ये देखो आ गया जो आद्या वाला पॉइंट, द थाइलाकॉइड इज सपोज टू बी थर्ड मेम्ब्रेन इन क्लोरोप्लास्ट, इट इज एनालोगस टू क्रिस्टे। ओके, इट एक्चुअली एनालोगस है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना, ऑल्सो होमोलोगस। सुनिए, कैन यू एक्सप्लेन दिस सूर्या, आर यू देयर सूर्या? यस सर। एनालोगस एंड होमोलोगस अगर दोनों हैं तो हम कौन सा बोलेंगे? बिकॉज आप जानते हो कि क्रिस्टा एंड जो थाइलाकॉइड्स हैं वो होमोलोगस भी है, मैंने उनका ओरिजिन भी सेम है। मैंने आपको कल माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया था। ओके, सो इसका यस सर। ओरिजिन भी सेम है एंड फंक्शन भी सेम है। तो इट इज बोथ एना एज वेल एज व्हाट, एना हम एज वेल एज होमो। तो उस केस में हम ऑलवेज सिलेक्ट करेंगे एनालोगस को। क्यों? बिकॉज वो ऑरिजिन। मोस्ट रिसेंट चेंज है, समझ रहे हो? तो वो रिसेंट चेंज है। होमोलोगस तो जुगो जुगांतरु चली आसी। तो एनालॉजी, व्हाई यू आर एनालोगस, क्योंकि भाई मेरे को एटीपी चाहिए, तो उसको एटीपी चाहिए तो उसने ले लिया, मुझे एटीपी चाहिए तो मैंने भी ले लिया। तो समझ रहे हो? तो इसलिए फंक्शन इनका रिसेंट चेंज है एंड होमोलॉजी तो वो तो मूलरू निर्धारित है जीन्स में। तो जस्ट लाइक दैट। तो ये याद रखना, ये हम लोग कभी डिस्कस करेंगे इन इवोल्यूशन कंसेप्ट। तो आप तो केवीपीआई लेक्चर मना कर दिए, नहीं तो ये सब वहां पढ़ाई होता। तो इट इज एनालोगस टू क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज इट इज अटैच्ड टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो ये कितना बकवास डिस्कशन है। ओके, तो ये इज द एक्सप्लेनेशन करेक्ट? So it is analogous to crista of mitochondria because, क्या बोलिए? Because, sorry, comma, because it also has electron transport system and CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो? तो एक्चुअली जो F0 F1 कॉम्प्लेक्स है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? CFO CF1 कॉम्प्लेक्स या सिंपली एटीपी सिंथेस। तो क्यों इसको हम लोग एनालोगस बोलते हैं? क्योंकि दोनों के पास ETS एंड CFO CF1 कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, चलिए, तो इट इज एनालोगस टू क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन, तो आप याद रखेंगे कि ये होमोलोगस भी होता है। अगर कोई ऑर्गन होमो एज वेल एज एना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? एनालोगस। ओके, बिकॉज वो रिसेंट चेंज है, इट इज द मोस्ट रिसेंट चेंज। ठीक है जी। नाउ अब अभी क्या होता है, किसी किसी में, जैसे हम लोग का जो ग्राना है, तो हर हर ऑर्गेनिज्म में ग्राना नहीं होता है। ओके, तो ग्राना किसी किसी में एब्सेंट भी होता है।
ओके, तो उसी को हम लोग लिख लेंगे। तो वी विल राइट दैट so grana are absent in the chloroplasts of algae, ओके, एल्गी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, कैन यू रिकॉल सत्य, ये कहाँ मिलेगा बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट? जल्दी बोलो, where will you get the bundle sheath chloroplast? Anybody who recalls? Adya? C4 सर वैस्कुलर बंडल्स में होता है प्लांट में। C4 plants yes, C4 plants। बंडल शीथ सेल मैंने नहीं पूछा आपको आत्मन गधा, आपको पूछा है बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। तो आपको याद है कि नहीं कि जो C4 प्लांट्स में कौन सा एनाटॉमी होता है? जल्दी बोलिए। Cran's anatomy. वेरी गुड, तो क्रैंस एनाटॉमी होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा धूप होने से ना फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, क्योंकि रूबिस्को का ऑक्सीजनेज जाग जाता है एंड वो फिर क्या करता है, वो आपका फोटो रेस्पिरेशन करके वेस्ट करता है आपका जो सोर्स। इसीलिए द प्लांट्स इन सच एरियाज दे हैव मॉडिफाइड, उन्होंने क्या किया, रूबिस्को को नीचे धकेल दिया, किधर? बंडल शीथ सेल्स में। बट ऊपर जो मेसोफिल सेल्स है उसमें क्या रख दिया, पेप्केज एंजाइम। चलिए ये सब केवी पैर तो हमारा 80 बट आप लोग मना किए पढ़ोगे करके, तो इसलिए गया और क्या, बिकॉज केवी पे ऐसे कोड में ये सब आएगा, क्योंकि ये सब 10th में था ना आपका। चलिए, तो सच नॉन, कौन मना किया सर? तुम लोग, तो इसीलिए हमारे नहीं किया। सच नॉन, मैंने आपको क्या बोला था, जब मैं बोलूं किया है तो आप क्या बोलेंगे, किया है। चलो, भाई ने बोला करने का तो करने का, तो इसलिए आप मना किए हो मतलब किए हो, यस सर ऐसे बोलोगे। चलो, so such non-kernel chloroplast in which thylakoids are not stacked is called lamellar chloroplast। ओके, उसको हम लोग लैमेलर क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे एंड उसमें कोई ग्राना नहीं होगा। द नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स उसमें क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स, ओके, थाइलाकॉइड्स पर लैमेला is 2 to 20 in green algae, okay, 3 in brown algae and 1 in red algae and blue green algae। तो समझ रहे हो, तो इसलिए ये आपका एक वेरिएशन है उस नॉन ग्रैनल थाइलाकॉइड का, मतलब उसमें आपका थाइलाकॉइड्स तो होंगे बट स्टैग्ड नहीं होंगे, घर तो होंगे अपार्टमेंट्स नहीं होंगे। आया समझ कि नहीं? तो देयर विल बी नो अपार्टमेंट्स, घर हैं बट वो अपार्टमेंट के रूप में नहीं है, वो सब सिंगल घर के रूप में है। ठीक है जी। नाउ व्हाट डू वी हैव इन द क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में है क्या, अब उसके बारे में बात किया जाए। सर क्या यूग्लिना और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी थाइलाकॉइड और ग्राना का नंबर वेरी करता है? जनरली जो आपका यूनिसेलुलर होगा तो उसमें वेरिएशन होगा, अगर वो लाइक यूग्लिना इज बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट टैक्सा, देयर में भी वेरिएशन। जनरली यूनिसेलुलर में कितना होगा, एक या दो तो होगा, है कि नहीं? तो देयर में बी वेरिएशन, आई एम नॉट टेकिंग, क्योंकि ना आप जानते हो ना वो सब भेजा में कब आएगा, जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, क्योंकि व्हेन देयर इज सो मच डाटा हम लोग का भी ब्रेन इतना काम नहीं करता है। ओके, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस फिजियोलॉजिकल एंगल ऑफ सेल में है, बिकॉज आई टोल्ड यू आई टीच सेल बायोलॉजी नॉट साइटोलॉजी। तो इसीलिए वो जब हम लोग पढ़ेंगे एल्गी तब मैं आपको एक एक बताऊंगा, ओके, बिकॉज तब वो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। सेल में आजकल वो नहीं आता है, बिकॉज आजकल बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दैट, पहले आता था आजकल नहीं आता है। So we will discuss that, but in algae classes. Okay, we will not confuse here. क्योंकि एक चीज याद रखो,
साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सेल को हिस्ट्री जैसा पढ़ने लगोगे तो आपका फिजियोलॉजिकल साइड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिस्ट्री इज ए स्टैटिक सब्जेक्ट एंड फिजियोलॉजी इज ए डायनामिक सब्जेक्ट। तो नाउ आई हैव मेड माय ब्रेन डायनामिक, तो इट कैन नॉट बी मेड स्टैटिक। तो जब हम टैक्सोनॉमी में स्टैटिक चीज पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि तब वो ब्रेन में आएगा भी, अब वो आता भी नहीं है। ओके, बिकॉज यू सी यू आर आस्किंग ए नेम, तो अब वी हैव टू फोकस ऑन दैट, सो इट डज नॉट कम सो फास्ट। एंड स्पेशली टैक्सोनॉमी प्लांट्स में इतना कंट्रोवर्सी है कि आपको एक एक चीज याद रखना पड़ता है। लकीली वो आजकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, सो अब हम लोग आगे चलेंगे। सो वी आर डिस्कसिंग बेसिकली कि अब हम लोग चले जाएंगे कि है क्या एक्चुअली, व्हाट इज देयर। एक नोट लिख लेते हैं जो हमने पढ़ा था एक्चुअली, उसका एक नोट भी लिख लेते हैं। फाइन, जो आपका क्रैन्स एनाटॉमी के बारे में, क्योंकि वहां एक स्पेशल थिंग हम देखते हैं, तो ये एक रेड पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो जनरली आपका क्लोरोप्लास्ट एक तरह का होता है, बट C4 प्लांट्स में क्या होगा, दो तरह के होंगे। इन C4 plants showing Kranz anatomy, chloroplast is dimorphic, two types. Chloroplast in mesophyll cells, which is granule, है कि नहीं, वो ग्रैनल है, एंड क्लोरोप्लास्ट इन बंडल शीथ सेल्स विच इज नॉन ग्रैनल या ए ग्रैनल। ठीक है। नाउ एक चीज याद रखिए, आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, बट उस क्लोरोप्लास्ट में क्या नहीं होता है, रूबिस्को। ओके, तो जो आपका मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को मिनिमम होगा, वहां क्या होगा, पेप्केस। बट जो बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट होंगे उसमें क्या होगा, रूबिस्को। ओके, एंड आपको मालूम है कि ये जो रूबिस्को है कहाँ मिलता है, वो मिलता है मैट्रिक्स में, तो इसलिए उसका ये जो थाइलाकॉइड फाइलाकॉइड से कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली व्हाट इज द जॉब ऑफ थाइलाकॉइड बोले तो, विच पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, थाइलाकॉइड इज इंपॉर्टेंट, बोलिए। तो आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस जो है वो दो पार्ट है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। यस, लाइट रिएक्शन। तो जो आपका जो थाइलाकॉइड्स है, दे आर मेनली कंसर्न्ड विथ लाइट रिएक्शन। तो उनका मेन मकसद क्या है कि आप एटीपी एंड एनएडीपीएच बनाइए। मैट्रिक्स का काम है C3 साइकिल, अंडरस्टूड। इसीलिए रूबिस को आपका मैट्रिक्स में मिलता है, ग्राना थाउ ग्राना नॉट थाउ, अंडरस्टूड। सो दैट इज द केस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये डाइमॉर्फिक है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट, ये एक हार्ड पॉइंट लगा देते हैं। सो दिस इज डाइमॉर्फिक, तो ये आप याद रखेंगे किसमें, C4 प्लांट्स में। चलिए, तो ये भी एक हार्ड पॉइंट है। ओके, एंड ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर भी चलिए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द केस। अब हम लोग उसके अंदर घुसते हैं। तो नाउ वी विल सी द डिटेल्स ऑफ द थाइलाकॉइड, कि एक्चुअली आपको थाइलाकॉइड में मिलता क्या है। ओके, सो नाउ अब आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा। तो जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स, जो थाइलाकॉइड्स का जो इनर मेम्ब्रेन है, एक्चुअली ये कौन सा इनर मेम्ब्रेन बोल रहा है आपको मालूम है, ये एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड लेयर के बारे में बोल रहा है। प्लीज रिमेम्बर, एक्चुअली आद्या माय डियर, प्लीज Yes, sir. इसको थोड़ा देखिए, क्योंकि ये जो चीज है वो उसने कंफ्यूजिंग लाइन लिख दिया है ना। अब देखिए, अब हम लोग बढ़िया पढ़े हैं एक्चुअली इन फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ हम लोग एक सी डायग्राम। सो ये आपका क्या है, ये एक थाइलाकॉइड है। फाइन, तो थोड़ा मोटा बनाते हैं। सो ये एक और थाइलाकॉइड है, 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 ये ओके। सो ये आपका क्या हो गया, ये ग्राना हो गया। तो यहाँ कितना मेम्ब्रेन है, बोलो। एक ही है। एक। एंड यहाँ कितना मेम्ब्रेन है, एक। एक है। अब
यहाँ कितना मेम्ब्रेन है? 2 जल्दी जल्दी बोलो। 2 है, हर जगह 2 है। So these red रेड lines, वालों पे। yes, the red lines are called appressed layers. Appressed layer में डबल LBL होता है, एक ऊपर वाले का एक नीचे वाले का। जो नॉन एप्रेस्ड लेयर है, ये ऊपर वाला क्या है? ये नॉन एप्रेस्ड लेयर है। तो इसमें कितना मेम्ब्रेन होता है? सिंगल सिंगल LBL। एलबीएल। आया समझ? तो ये उसका जो कंसेप्ट है, आके आया समझ? एक्चुअली मैं जब अभी इसको ध्यान दे रहा हूँ, देखो क्या है ना, ये लोग जो लिख देते हैं उसको समझाने में भी हम लोग का भी टेंशन हो जाता है। तो क्या लिखने वाले थे इधर? हाँ, 2 LBLs। ये 2 LBLs है इन द अप्रेस्ड रीजन। ये सब 2 LBL वाला है, ये 1 वाला है, ये 1 वाला है। एंड अब सोचो, ये आपका स्ट्रोमा लैमेला है, तो यहाँ भी कौन सा है? 1 वाला। यहाँ कौन सा है? 1 1 वाला। 1 समझ रहे हो? तो इसलिए वेयर विल यू फाइंड सिंगल LBL? नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन्स ऑफ नॉन ग्राना, एप्रेस्ड। नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्राना प्लस आपका स्ट्रोमा लैमेला। एंड एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में आपका है ये। मैं आपको दिखाने का शायद कोशिश करता हूँ, ना मुझे फिर वो फोटोसिंथेसिस वाला स्लाइड निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, क्योंकि वो जनरली फिजियोलॉजी में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो वो आपका फोटोसिंथेसिस वाले स्लाइड में होगा। तो एक सेकेंड, गिव मी टाइम। या दिस इज द मेम्ब्रेन। अब ये आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या था ये? स्टॉप शेयर एंड वी विल शेयर द स्क्रीन। सो आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन? फाइन। तो ये स्क्रीन आप यस देख सर। रहे हो? तो देखिए, यस सर। ये एक जबरदस्त डायग्राम है, समझ रहे हो? ये डायग्राम मिलता नहीं है, बट ये हम थोड़ा लिखने के बाद पढ़ेंगे, तब समझ में भी आएगा। तो लिख लेते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, फिर हम उसको देखेंगे। अंडरस्टैंड? तो इधर हम लोग क्या यस लिखेंगे? सर। तो हम लोग इसी को थोड़ा जो डिटेल लिखेंगे, जो लिख रहे हैं एक्चुअली। सो ना एक्चुअली आप क्या देख रहे हो? जो क्लोरोप्लास्ट में आपका जो फंक्शनल यूनिट है, ओके, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटासोम्स। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटासोम्स, या जो लाइट ट्रैपिंग यूनिट। ठीक है, सो इसका कलर चेंज कर दिया जाए। सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ thylakoid bears quantasomes. Okay, sorry, bears quantasomes, functional unit of chloroplast, discovered by Park and Biggins. ओके, तो पार्क एंड बिगिंस, ये आपका पहला पॉइंट है। ये आपको साइज फाइज हमें नहीं चाहिए, कौन इतना याद रखेगा? Now these are called photosynthetic units where primary act of photosynthesis. What is primary act? Release of electron occurs. Now a quantasome has 300 molecules, 230 molecules of chlorophyll, 230 chlorophyll molecules. कौन कौन सा? 160 chlorophyll A and 70 chlorophyll B। ठीक है, एंड और क्या मिलेगा आपको? एंड अबाउट 50 कैरोटिनॉइड मॉलिक्यूल्स। तो ये सारा मिला के आपका क्या बनाता है? क्वांटासोम्स, या द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्वांटासोम्स बोलेंगे। नाउ उसके बाद व्हाट आर दे जॉब? तो इसमें है क्या एक्चुअली? तो दे आर अरेंज्ड फ्रॉम इनर टू आउटर में, अंदर से बाहर आपका अरेंज होता है। नाउ ये लोग क्या बनाते हैं? तो दीज मॉलिक्यूल्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम्स, है कि नहीं? तो ये हम लोग वहीं जाके पढ़ेंगे।
तो एक्चुअली व्हाट इज द जॉब ऑफ दीज, दे आर एक्चुअली कॉल्ड फोटोसिस्टम। इसका जो हम लोग एक सिंपलर टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लाइट ट्रैपिंग कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ओके, या फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिस्टम। तो दीज मॉलिक्यूल्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट सिस्टम्स, PS1। तो क्या डू यू रिमेम्बर PS1 क्या करता है, ट्रैप सनलाइट, ओके, तो ट्रैप सनलाइट at what frequency, at 700 nanometers, ओके। एंड PS2 ये क्या करता है, ट्रैप सनलाइट ऑफ वेवलेंथ क्या 680 680 nanometers। 680 हाँ, तो ये सब आप पढ़ चुके हो 10th में ऑलरेडी, तो इसीलिए फोटोसिस्टम 1 ट्रैप सनलाइट ऑफ वेवलेंथ जोड़ देते हैं, ऑफ वेवलेंथ 700 nanometers, and photosystem 2 traps, okay, sunlight, okay, traps sunlight at 680 nanometers। नाउ तो प्लस और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। आप जानते हैं कि PS1 क्या करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर NADPH फॉर्मेशन बेसिकली। अगर PH1 लिख लेते हैं, चलो, नाउ इफ अलोन, ओके, तो इफ अलोन, तो अलोन कब होता है, उसको कहते हैं साइक्लिक साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, ओके। Z cycle. नो माय डियर, साइक्लिक दैट इज इज नॉट, नॉन साइक्लिक दैट इज नॉन साइक्लिक। तो इफ अलोन माने अगर अकेला है, साइक्लिक if alone, okay, if alone comma PS1, okay, produces क्या, produces ATP, ये याद रखना। now in association with PS2, अगर PS2 के साथ एसोसिएटेड है तो क्या है, PS1 synthesizes क्या, NADPH, whereas PS2 is responsible, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवीपी में भी आने का क्वेश्चन है, responsible for photolysis of ऑफ वाटर water and production of ATP, ठीक है। now in this case, समीक्षा या जिसने भी बोला था, in this case the electrons from PS2 is not returned by PS1, so it is a non-cyclic phosphorylation, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लौटाता ही नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन लौटाता नहीं है तो वो साइकिल नहीं करता, so that is, so it is a non-cyclic, so it is non-cyclic photophosphorylation, और जिसको आप क्या कहते हो, that is called Z scheme। आ गया, तो ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है। चलिए, सो अब थोड़ा चला जाए उस डायग्राम पे। So now let us look at this diagram. Now please see this. तो ये आपका क्या है, this is the outer layer and these are the inner layers. तो ये आपका क्या है, ये नॉन अप्रेस्ड लेयर्स है, एंड ये क्या है, अप्रेस्ड लेयर्स, देख रहे हो, स्टैग्ड मेम्ब्रेन्स, एंड ये अनस्टैग्ड मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो अनस्टैग्ड मेम्ब्रेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन appressed, okay, non appressed
लेयर्स। इसको छोटा कर दिया जाए तो ये नॉन अप्रेस्ड लेयर्स है सर एंड ये थायलाकोइड्स है, ये पूरा थाइलाकॉइड ही है, उसका तो ये क्रॉस। सारे जॉइंट होते हैं, हाँ सारे थायलाकोइड्स के एक दूसरे से जॉइंट होते हैं ग्राना में। ऑब्वियसली। नाउ यू विल टेल मी व्हाई माय डियर। एक्चुअली वो इंडिविजुअल हम लोग समझाने के लिए क्या करते हैं, कॉइन्स रखते हैं, बट एक्चुअली ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है, तो समझ रहे हो। तो व्हाई वी नीड टू डू इट कि छोटा सा क्लोरोप्लास्ट में एक बड़ा सा मेम्ब्रेन सरफेस एरिया हो जाए। तो अंडरस्टैंड, तो व्हाई डू यू नीड टू प्रोड्यूस दिस स्टैक्ड थाइलाकॉइड्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। आया समझ। चलिए, यस सर। तो ये आपका अप्रेस्ड लेयर्स है, तो इसलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो आपका जो नॉन अप्रेस्ड लेयर्स है उसमें मेनली आपको क्या मिल रहा है उसको ध्यान दीजिए। तो मेनली व्हाट आर यू गेटिंग, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ लिखा है देखो, ये रहा। आपको मेनली एटीपी सिंथेज मिल रहा है, पर ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं मिल रहा। तो एटीपी सिंथेज यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यल ओ ओ ओ ओ ओ एच जैसे नहीं लग रहा है। तो ये ओ कौन सा लेयर है, व्हाट इज दिस ओ, ढूंढिए। ये PS2 एच, कॉम्प्लेक्स। एच है साइटोक्रोम B62F कॉम्प्लेक्स। तो इधर आपका मिल रहा है साइटोक्रोम B62F कॉम्प्लेक्स एंड ये ग्रीन वाला क्या है, सो दैट इज कॉल्ड ए फोटोसिस्टम। बताइए ये कौन सा फोटोसिस्टम है, PS2। तो हाँ, तो टू ग्रीन वाला PS2 है। ओके, हम लोग इसको लेवलिंग कर देंगे। तो ग्रीन वाला आपको है PS2 एंड ये क्या है, दिस इज साइटोक्रोम B62F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपका जो एप्रेस्ड लेयर्स में यही दोनों चीज मिल रहा है, देख रहे हो, मोस्टली यही मिल रहा है। बट नॉन एप्रेस्ड लेयर्स में मोस्टली आपको क्या मिल रहा है, आपको बेसिकली मिल रहा है क्या, PS1। ये देखिए, ये इधर कुछ नहीं है, प्लस एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, वो भी अंदर कुछ नहीं है। अंडरस्टूड। तो ये जो PS1 एंड ये PS2 एंड ये साइटोक्रोम B62F, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड जो अंदर वाला कंसेप्ट है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये बेसिकली आपका वाटर स्प्लिटिंग के लिए है कि नहीं, एंड आपका इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजने के लिए। आया समझ। तो ये आपका जो अप्रेस्ड है एंड ये नॉन अप्रेस्ड लेयर का डिस्कशन है। तो आई एम सेविंग इट फॉर यू, आई विल सेंड इट टू यू, यू कैन सी दैट। चलिए, सो वी विल वाइंड अप द क्लास टुडे, ओके, बिकॉज ऑलरेडी लेट। तो वी विल कंटिन्यू, ओके। चलिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज। चलो, ओके, गुड नाइट, विल मीट ऑन सैटरडे।